हाँ जी, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर जो कि सितंबर में मेन एग्ज़ाम होने वाला है, उनके बारे में। आपके सब्जेक्ट रहने वाला है मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी साइकेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि किस इस बार कौन सी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और लास्ट में हम ये भी बताने वाले हैं, अभी तक आपके पास अगर साइकेट्री के नोट्स नहीं है तो आप साइकेट्री के नोट्स है वो कहाँ से ले सकते हैं विदाउट मनी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइकेट्री के क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट वाइज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आपके, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइकेट्री के इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाली यूनिट है, उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्वेश्चन आपका बनेगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है जिसमें डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको। इसी के साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो भी टीम है वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको जो भी हिस्टोरोलॉजिकल पीरियड है अमेचन का ये पूछ सकते हैं। इसके बाद मेंटल इलनेस और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको ICD-10 क्लासिफिकेशन है वो पूछ सकते हैं। तो आपकी जो भी फर्स्ट यूनिट है उससे यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। और दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं वो आप स्कोप एंड नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग वो अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाना, वो भी आपको पूछ सकते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करें कि आपकी जो सेकंड यूनिट है उससे क्या क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं। सेकंड यूनिट के नाम में भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको ज़रूर उस क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है कोज या ईटियोलॉजी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ आपका प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये तीनों क्वेश्चन है वो आपको पिछली बार एग्जाम में जो आपका अप्रैल में एग्जाम हुआ था उसमें आपको देखने को मिले थे। तो ये तीनों क्वेश्चन वापस इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर इस बार देखने को मिलेगा। इसी के साथ आगे हम बात करने वाले हैं कि अगली जो 3 नंबर यूनिट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या मेंटल हेल्थ असेसमेंट, इससे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके, या तो आपको मिनी मेंटल एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं या आपको मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके साथ अगली चौथी यूनिट आ जाती है आपकी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आपको क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़िए। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड इट्स टेक्निक। टेक्निक को आप अच्छी तरीके से याद करके जाइए, क्योंकि टेक्निक अलग से ही पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी 10 टेक्निक है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की, वो टेक्निक है वो अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन या आपकी अगली यूनिट रहने वाली है यूनिट नंबर 5, उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट नंबर 5 से आपके 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और हर बार वो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका एंटी साइकोटिक नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन में आने की इसकी संभावना है 15 नंबर में। इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो कि 5 नंबर में आने की यहाँ पर संभावना है। इसी के साथ ECT 15 नंबर में आने की संभावना है, जो कि प्रीवियस बार आई हुई है, तो इस बार इसकी चांस थोड़े कम लग रही है। इसकी जगह आपको लिथियम थेरेपी है वो पूछ सकते हैं, तो आप लिथियम थेरेपी को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। इसी के साथ आपकी जो 10-12 थेरेपी है उनमें से आपकी मिल्यू थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी इंपॉर्टेंट थेरेपी बनती हैं, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6। अब हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया वाली यूनिट रहने वाली है। इससे आपको ये क्वेश्चन इस बार 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको आप चाहे जितना इम्पोर्टेंट करिए, जितना गहरा करिए, जितना जो भी हाईलाइट करना है वो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% इस बार देखने को मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है, आपको डिफाइन सिजोफ्रेनिया पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया या टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपका मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया वो आपको पूछ सकते हैं। तो इस पर आप स्टार मार्क्स ज़रूर लगा लीजिएगा, इस बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगली यूनिट आ जाती है आपकी मेनिया एंड डिप्रेशन यानी मूड डिसऑर्डर। इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपको उसके बारे में बात करिए। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो बनने के यहाँ पर चांस है, तो यहाँ पर डिफाइन मेनिया आपको पूछ सकते हैं और इसी के साथ आपको मेनिया को डिटेल में भी पूछा जा सकता है। तो आपको मेनिया को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इसके जो 4A सिम्टम है वो आपको अच्छी तरीके से याद करके जाने हैं। इसी के साथ आपको डिप्रेशन भी हल्का फुल्का पढ़ के जाना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक इसके डिप्रेशन के कम क्वेश्चन बने हैं, तो आपको मेनिया को प्रायोरिटी करके पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको एक्सप्लेन
स्टेरोटिकल न्यूरोसिस आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। अगली यूनिट जो कि आपकी 8 नंबर यूनिट रहने वाली है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ आपको एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके बाद ओसीडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओसीडी इसको आप अच्छी तरीके से याद करके जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसी के साथ आपका अगली 9th यूनिट है जो सबस्टेंस अब्यूज वाली यूनिट है, जिसमें आपको एल्कोहल विड्रॉल के बारे में पूछ सकता है। इसी के साथ आपको एक्शन ऑफ डाइसल्फाम या आपको डाइसल्फाम थेरेपी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से ये कंप्लीट एक्शन करती है, ये भी आपको पूछ सकता है। तो ये जो सबस्टेंस अब्यूज वाली यूनिट है, इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद आपकी अगली यूनिट आ जाती है 10 नंबर, जिसमें आपकी ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर में भी आपका स्पेशली बुलिमिया नर्वोसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करके जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका रहने वाला है वो कौन सा, जो कि आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर है। सेक्सुअल डिसऑर्डर से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने कि आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपकी अगली आ जाती है चाइल्ड साइकेट्रिक्स, जिसमें आपको मेंटल रिटार्डेशन 5 नंबर में क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो आप अच्छी तरीके से उसकी याद करके जाइए। और जो आपको एडीएच क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है, पिछली बार का भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर 12 आ जाती है, जिसमें आपकी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की इस बार पूरे चांसेज है इस यूनिट से भी। तो इस यूनिट से को मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। जो भी आपके ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें डिमेंशिया, एमनेशिया, डिलीरियम है, आपकी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। अब हमारी रही 3 यूनिट, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अब हम देखते हैं आपकी यूनिट नंबर 13 है, उसके क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आपकी इस बार, उसको भी हम देखते हैं। ये रही आपकी यूनिट नंबर 13, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है, तो वो बनता है आपका साइकेट्रिक इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 5 नंबर का इस बार ज़रूर बनेगा। इसके बाद क्राइसिस इंटरवेंशन और इसके जो भी टाइप और इसकी जो भी टेक्निक है वो पूछी जाती है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा 14वीं यूनिट से, जिससे आपके 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जिसमें सबसे पहला राइट ऑफ मेंटली इल पर्सन आपका डिफाइन एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसेस एंड इसी के साथ आपको नर्स का रोल क्या रहता है। इसी के साथ इसमें क्वेश्चन बनता है मेंटल हेल्थ एक्ट 2017, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ अगला और जो आज की लास्ट यूनिट है वो रहने वाली है आपकी 15 नंबर यूनिट। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, इससे आपका जो मॉडल ऑफ प्रिवेंटिव साइकेट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद रिहेबिलिटी साइकेट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूलाइजेशन एंड डिस इंस्टीट्यूलाइजेशन क्वेश्चन बनता है। इसके साथ आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर बनता है। तो ये थे हमारे सभी आपकी जो 1 यूनिट से लेकर 15 नंबर यूनिट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकेट्री के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे होगा। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपके पास अभी तक नोट्स नहीं है, तो आप नोट्स कहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपको नोट्स लेना है, तो आपको नोट्स लेने के लिए सबसे पहले हमारी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, जिसका नंबर कुछ इस प्रकार है 7976294909। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको हमारी टीम के माध्यम से जितने भी आपके जो भी साइकेट्री के हैंड रिटन नोट्स है वो आपको आपकी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।